The value of aspiration. हाँ जी। What you say is quite true. A simple, straight, and sincere call and aspiration from the heart is the one important thing and more essential and effective than capacities. कि कितनी भी कैपेसिटीज हो तो इसमें क्या बात है? अगला जो था, ऑल्सो टू गेट द कॉन्शियसनेस टू टर्न इनवर्ड्स। Not remain outward going is of great importance. हम्म इसमें आपने कहा था ये इनवर्ड आउटवर्ड, क्या इनवर्ड ही होना एक ही है, इनवर्ड्स ही। मैंने बोला था इसमें इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी कॉन्शियसनेस को अंतर में, कि हम कहाँ हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा कर सकते हो अगर बेस अभी भी ईगो है। इसका और ये जो स्ट्रेट और सिंसियर और सिंपल कॉल है, इसका इससे संबंध नहीं है। हाँ जी। तो क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा कैसे हो सकता है, कि मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे हम करें कि कॉन्शियसनेस हमेशा ये इनवर्ड्स रहे, या ऐसा कोई तरीका हो, क्योंकि बाहर तो जाता ही है मन। अभ्यास से। पहले तो आप अपना मेन दायरा है जीवन का गोल, मेरा गोल ये है, और एक बार आपके हृदय ने ये कह दिया कि माँ मैं आपका हूं, तो सारी सत्ता को उनके चरणों के अंदर चढ़ाओ। तो आपके लिए बाहरी भीतरी रहेगा नहीं, क्योंकि बाहरी भीतर है नहीं ना। सारा जगत उन्हीं का स्वरूप है। बाहर भीतर कैसे रहेगा? बाहरी से बाहरी काम भी आपकी गहरी साधना बन जाएगा। और अगर वो चीज ना हो तो भीतरी से, जिसको सो कॉल्ड भीतरी कहते हो, वो अहम का ही एक रूप बन जाएगा। आप अगर माला जप रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, किसके लिए? अगर वो कामना ही उसके अंदर पीछे हो कि मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए, तो वो साधना का अंग नहीं रहा। और वहीं कोई लीगल केस है और है, वो विंग आप संभाल रहे हो माँ का, तो उसके अंदर तो किस किस तरीके की चीजों से डील नहीं करना पड़ेगा? वो सारा भी आपकी ऊपर नीचे जो भी हैं माँ के लिए। और दूसरा व्यक्ति है, चाहे कितना भी सुखद, कितने भी बढ़िया एटमॉस्फियर में बैठा हो, माँ से लेना देना ही नहीं है। यही तो विशेष बात है। नहीं तो साधना करी कैसे जा सकती है? फिर तो उन्हीं कंडीशंस में जाके साधना करो। एक्टिव साधना कैसे कर सकते हो? एक्टिव साधना तो हो नहीं सकती कि हम भीतर रहेंगे तो साधना होगी, बाहर रहेंगे तो साधना नहीं होगी। और जब तक भीतर बाहर है तब तक तो ये प्रॉब्लम है। बहुत आपके क्लियर लिए है, है, हमारी है? बहुत ही क्लियर डिमार्केशन हो जाती है कि ये भीतर है और ये अंतर है। और अभी तो हर है ही, अभी तो है, क्योंकि आपने कोई चयन नहीं किया ना। फिर तो आपका जीवन, मैंने आप बार-बार मैं कह रहा हूँ, फिर चेतना में निवास करना लग्ज़री नहीं रह जाती, आपके लिए नेसेसिटी बन जाती है। ये कोई लग्ज़री थोड़ी है कि हर समय उस चेतना के अंदर निवास करना। आपको अगर एक जज की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाए, अब फ़ोकस रहना आपकी कोई लग्ज़री नहीं, आपकी एक रिक्वायरमेंट बन गई कि थोड़ा-सा उसके अंदर आपने ध्यान कम किया, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर कर बैठेंगे। आपको कोई सेंसिटिव ऐसे काम में आपको दे दिया, आप चाहे यूँ बिखरे रहते हो, पर उसमें भैया फ़ोकस हो। इसके अंदर तो फट-फट, सपोज़ आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत तेज़ी से निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे कुछ भी हो, और जीवन में ऐसे कि नहीं, ये क्षण चूक नहीं सकते। तो ऐसे के अंदर कंसंट्रेट करना लग्ज़री थोड़ी रही, वहाँ तो आपकी। और यहाँ अगर गंभीर रूप से आपने माँ के निहित अपना जीवन दे दिया, ये बात इसलिए नहीं समझ में आती, लोग नहीं देते। अपना जो एक एक कम्फ़र्ट का दायरा है, इस लाइन में आके और ज़्यादा हो जाता है। इंटेंसिटी तो बस उसको लगता है मैं तो बहुत इंटेंस हूँ, मैं ये सारी चीज़ हूँ। जब समर्पण कर देते हो माँ को, वो तबीयत से जिस दिन काम में लेती है, तब समझ में आता है वो इंटेंसिटी किसको कहते हो। ये अवस्थाएँ हैं। और हाँ, जब तक व्यक्ति इसमें है तो कुछ क्षण उसको बेचारे को इनवर्ट जब मिलते हैं, वो किसी भी चीज़ से मिल सकते हैं, इसीलिए वो रिट्रीट है और है। कुछ समय आप
कोई व्यक्ति पौंडीचेरी जाया है या कोई किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। उसको वहाँ से बड़ा ऐसे सोलेस मिलती है या उसको थोड़ा कुछ ऐसे मिलता है। पर जो एक ऐसी चेतना है जिसके लिए ये इस तरीके के शब्दावली इनवर्ड, आउटवर्ड ये वाली बातें रहती नहीं और वो आउटवर्ड सोच के कर भी नहीं सकता। वो अगर कोई दूसरी चीज़ करेगा वो मारा जाएगा। ऐसी भी चेतना है, उसमें इनवर्ड, आउटवर्ड कुछ रहता नहीं है सच। ठीक है? हाँ जी। अब ये अपना पेज नंबर है 59। इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन एंड वाइटल इम्पेशंस। ये वाइटल इम्पेशंस, एक होती है इंटेंसिटी और एक होती है इसके अंदर वाइटल इम्पेशंस, मेरे को मिल जाना चाहिए। हालाँकि ये सोच समझ के दायरे में नहीं आती ये चीज़, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई विशेष हाथ में रहती नहीं है बात। हाँ, इतनी अगर आपको जानकारी हो तो उससे थोड़ा बहुत जो बीइंग आपका उछल-कूद करता है, वो थोड़ा-सा शांत हो जाए। बाकी ये पुस्तक पढ़ के आप सोचो कि आपने एक फ्रेमवर्क समझ लिया साधना का, एस्पिरेशन का, वाइटल इम्पेशंस का, ये जानकारी से थोड़ी कोई साधना हो जाती है। आप ये सारे 36 वॉल्यूम भी पढ़ लो तो इससे साधना थोड़ी हो जाती है। तो इसके माध्यम से तो गुज़रना ही होगा और गुज़रना क्या इसी लाभ के लिए तो, भई यही लाभ है इसका। इंटेंस एस्पिरेशन इज़ ऑलवेज़ गुड, बट लेट देयर बी also be calm and peace and joy in the mind and heart, and a confidence that all will be done in its due time. इंटेंस एस्पिरेशन हमेशा ही अच्छी चीज़ है, पर अब ये कहते ही आप ज़ोर लगा के ये करना शुरू कर दो। अरे भई हमारा ध्यान माँ के चरणों पे है, वो प्रसन्नता उनकी किसमें होगी? अगर ये आप प्रीऑक्यूपाइड हो इस चीज़ में, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मेरे को तो ये करना है। शुरू में अगर इसके लिए दबाव लगता है, तो दबाव लगाओ, जो करना है सो करो। अब भाषा तो काम में लेनी पड़ती है। किसी समय ये कि माँ पहले ही वॉल्यूम अपनी प्रेयर के अंदर कह रही है, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। वो सिचुएशन दूसरी है। कल श्री अरबिंदो कह रहे थे कि भई एस्पिरेशन आ जाएगी तो मैं करूँगा। ये एटीट्यूड भी नहीं, क्योंकि वो तो लैक्सिटी का एटीट्यूड है। तो स कुल मिला के इसमें बात ये है कि किसी भी तरीके से आप, क्योंकि आपकी ही अंतरात्मा का स्वरूप है, इसके अंदर कैसे जाओ, उससे जुड़ो कैसे, सारा प्रयास यही है। देयर कैन बी एन इंटेंस बट क्वाइट एस्पिरेशन व्हिच डज़ नॉट डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द इनर बीइंग। बहुत इंटेंस आप में एस्पिरेशन हो सकती है और कोई ज़रूरी नहीं है आप उसको दिखाओ। आप कोर्ट रूम में बैठे हैं, ज़बरदस्त कई काम कर रहे हैं, इधर-उधर बहुत इंटेंस बाहरी एक्टिविटी हो सकती है, बाहरी शोरगुल है, बाहरी पता नहीं क्या-क्या है और उसके अंदर आपकी इंटेंस एस्पिरेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जिसको सो कॉल्ड कुछ लोग ये कह रहे हैं मेरे तो चारों तरफ वातावरण बड़ा अच्छा है, नेचुरल वातावरण है, ये है, वो है, वो रख पाए इंटेंस एस्पिरेशन, कोई वातावरण से कोई विशेष ये थोड़ी है। हाँ, अगर वातावरण इंटेंस एस्पिरेशन का है, वो हेल्पफुल है कि आप शहर की भीड़-भाड़ में इंटेंस एस्पिरेशन नहीं रख सकते, ये बात तो नहीं है। Yes, that is the way. The intensity of the aspiration brings the intensity of the experience, and by repeated intensity of the experience, the change. उससे फिर बाद में चेंज आता है। परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा वर्तमान में? खाली बातें-बातें हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि बिल्कुल समझ है नहीं, अभी माइंड भी डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन ये इतनी की जो चीज़ों की बाहरी सतह को तोड़ दे। ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस लेके आती है।
और रिपीटेडली आपके साथ अगर ये होता है, तो ये बदलाव लेके आता है। और अगर ये लगातार चलता रहता है, तो सबसे पहले तो ये जो है आपको एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस रियलाइज़ेशन बन जाता है, वो रियलाइज़ेशन आपकी सिद्धि बन जाता है। एक सर्टेन स्तर का एक्सपीरियंस जो है रिपीट होता रहता है, होता रहता है। जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है, तब वो सिद्धि बन जाता है। जब आपका ये सारा ग्राउंड तैयार हो जाता है, इसके अंदर और आगे की चीज़ें, एक्चुअल जो चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो, नहीं तो अभी तो ये है नहीं, इसलिए कोई समझ आ नहीं रही। द इंटेंसिटी ऑफ द एस्पिरेशन जो बनी रहे, अब ये चीज़ हम खो रहे हैं। आप क्या खो रहे हो? ये चीज़। और दूसरी चीज़ों की एवज़ में आप सोचते हो ये भी कर लेते हैं, ये तो निर्दोष सी चीज़ लगती है जीवन में, ये भी काम कर लेते हैं। जब एक बार अगर आपको माँ की एस्पिरेशन दर्ज करके चली गई, किसी और चीज़ के अंदर मुँह मारना तो इन संभावनाओं को खत्म करना है। मतलब आपने अगर ब्रीच लाए आप, एस्पिरेशन रोज़ नहीं इंटेंस रहती, पर यदि आप पॉज़िटिवली या सोच समझ के डेलिबरेटली कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, जो आपकी एस्पिरेशन का खंडन कर रही है, और फिर आप ये सोचो कि कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। आप डिटेल के अंदर कोशिश कर रहे हो कि मेरी मैं तो ये एक सत्र कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अरे वो आप दायरा तो तोड़ो, चला-चला के तो वहाँ नौकरियाँ ढूँढता आदमी। हर जने के लिए परधर्म नहीं है, पर अगर आप कोई ऐसा चीज़ काम कर रहे हैं, वो आपका सर्वनाश का कारण है। उससे आपका क्या बिगाड़ होगा, ये होगा। और जो दूसरे परिणाम होंगे, उनकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए कोई, क्योंकि आप कहोगे भौतिक प्रमाण क्या है? हमको तो सामने-सामने है, हम बिल्कुल स्पष्ट दिखा सकते हैं। व्यक्ति का भौतिक सर्वनाश हो जाता है, उसका भावनात्मक सर्वनाश हो जाता है, उसका मानसिक सर्वनाश तो दिवालियापन तो पहले ही था कि वो इस इन चीज़ों के साथ खेल रहा था। इसलिए कृष्ण प्रेम कहते हैं डायनामाइट के साथ खेलो वो तो है सेफ, डायनामाइट के साथ यदि खेलते हो वो है सेफर, और योग के अंदर अगर सेक्स को मिक्स करते हो या आपकी और दूसरी चीज़ों को मिक्स करते हो, वो है भयंकर। अब ये बात कैसे बताओ, इसलिए एक ठीक है, बढ़िया चलता रहता है। पढ़ भी लेंगे, माँ की आपके हिसाब से साधना भी हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक में ज़ोर क्या आता है? आपने एक समय भी बना लिया, सारी चीज़ भी कर ली, इसके अंदर थोड़ा बहुत आपने माँ के नाम से पैसा दे दिया या जो भी आपकी गिल्ट फीलिंग को दबाने के लिए ज़रूरी है उतना कर दिया। अरे अपने आप को दो पूर्ण रूप से, फिर वो कहाँ रखती है, कहाँ नहीं रखती है, वो तो माँ बताएगी आपको। गुरु अपना लिया, गुरु बताएँगे आपको कि क्या करना, क्या नहीं करना। इसलिए क्या है, साफ-साफ है इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन, और इसमें हिपोक्रेसी नहीं चल पाएगी। इंटेंसिटी कब रहेगी? जब आपके चारों तरफ का वातावरण आपकी एस्पिरेशन के अनुकूल हो, अनुरूप हो। एस्पिरेशन साफ-साफ बता देगी इन चीज़ों का मेरे से क्या संबंध है। ज़बरदस्ती उससे चिपट रहे हो, उसका फिर बाद में अगर आप एस्पिरेशन का खंडन कर रहे हैं, तो दूसरी वाली चीज़ तो आएगी नहीं, इंटेंसिटी कहाँ से आ जाएगी? भई आप ये सोचिए कि मैं एक साज़ बजा रहा हूँ, हारमोनियम बजा रहा हूँ, भगवान के लिए गाना चाहता हूँ। इसमें पहले तो साज़ के ऊपर मेरा पूरा कमांड हो, आइदर तो मैं साज़ न बजाऊँ और मैं यूँ ही मुक्त तरीके से गा रहा हूँ, पर मैं साज़ बजा रहा हूँ और उसके ऊपर गा रहा हूँ। मेरी यदि मास्टरी नहीं है, तो साज़ के ऊपर मेरी मास्टरी न होना, मेरे को भीतर प्रवेश करने से रोक देगा। क्योंकि मेरा ध्यान आधा तो मेरे साज़ के ऊपर रहेगा कि मेरी अंगुलियाँ ठीक पड़ रही है या नहीं पड़ रही। अब इसके अंदर कोई बाहरी व्यक्ति आके फिर आपको झकझोर भी रहा है, आपके हारमोनियम को टेढ़ा-मेढ़ा भी कर रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आवाज़ आ रही है। आप कहते पहले तो साज़ ही नहीं बजाना आता, वही मेरे को भीतर नहीं जाने दे रहा। यहाँ चला-चला के कभी कोई हाथ मेरा पकड़ के इधर कर रहा। तो आपने सोच के यदि वातावरण अनुकूल आपके नहीं है, आपकी एस्पिरेशन के, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते साहस,
तो आप ये कह रहे हो मेरी तो एस्पिरेशन इसी वातावरण में होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, जिनके ऊपर आप बाध्यता आपको इनके अनुसार विनीत होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, इनकी आज्ञा पालन की भाव में होना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा। ये प्रश्न तो व्यक्ति को करने पड़ेंगे, इसीलिए ये चीज़ नहीं होती। एस्पिरेशन नाम सुनने आता है, ज़ोर क्या आता है इसको बोलने में? आपके तय दायरे के अंदर जितना हो सके उतना बस ये एस्पिरेशन। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर एस्पिरेशन होगी और आप उसको सतत रख पाते हैं और उसको इंटेंस रख पाते हैं, तो एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस की बाद में इंटेंसिटी होगी, पहले नहीं। और जब ये रिपीटेडली आएगा आपको एक्सपीरियंस, तो आपके अंदर बदलाव आएगा। उससे पहले तो दीवा स्वप्न है। बैठ के सोचते रहो, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका कारण ये है। जो आपकी एस्पिरेशन माँग करती है, आपको उसके अनुसार मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को। अगर ये नहीं करते, तो नहीं करते बस। अरे भई सीधी-सीधी बात है। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता तो आपको नहीं मिलेगी। इसमें बात क्या है? तो और दूसरा तो कर रहा है तो और दूसरे के नहीं जगी ये। 2 जने जाते हैं, एक गुरु के अंदर उनको गुरु प्राप्त हो जाता है। उसके लिए उनका पालन करना उसकी ज़िम्मेदारी बन गई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो खत्म। बाहरी रूप से तो पता ही नहीं चलेगा, पर जिसकी आँखें हैं वो ये देख सकता है, सर्वनाश हो गया इसका। The impatience and restless disquiet quietude come from the vital, which brings that even into the aspiration. ये चीज़ एस्पिरेशन के अंदर भी आपके ले आएगी और आपको ये इंटेंसिटी लगेगी। आपको ये लगेगा कि मेरी एस्पिरेशन इंटेंस है। कितने लोग थे, हम तो माँ के सामने रोते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया कि वाइटल में ये चीज़ें होती हैं, इनमें ये चीज़ें होती हैं। हमारे तो आँसू भी आते हैं। ये मूवमेंट सच्चा भी हो सकता है, ये मूवमेंट गड़बड़ भी हो सकता है। तुरंत सामने से पता चलता है, अरे तेरे अंदर तो ये है ही नहीं, तेरे अंदर ये प्योरिटी नहीं है। तू जो कह रहा है वो तो बहुत निम्न स्तर के वाइटल की बात कर रहा है। ये एकदम स्पष्ट पता चलता है, मतलब इसमें कोई संदिग्ध बात या कोई कि कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, ये किसी को बताएँ, नहीं बताएँ ये एक है, व्यक्ति क्या इसको सुनने की स्थिति में है। इम्पेशंस एंड रेस्टलेस डिस्क्वाइट कम फ्रॉम द वाइटल, क्योंकि उसको है मेरे को मिलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिला मेरे को? मैंने इतना कर लिया मेरे को तो क्योंकि इसको तो ये है ना इतना दो तो इतना प्राप्त करो, व्हिच ब्रिंग्स दैट इवन इंटो द एस्पिरेशन उस डिस्क्वाइट्यूड को रेस्टलेस बेचैनी इसको एस्पिरेशन के अंदर भी प्रवेश करवा देता है। वो ऐसे लोग बैठा के लोगों की क्लास भी ले रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य का ही विषय है। ये तो सारा जो मैं सैंपल देखता हूँ, ये तो आश्चर्य भी पैदा करता है। ये भी दिखाता है हिपोक्रेसी किस स्तर की है। क्यों मूलभूत काम माँ श्री अरविंद का भई यही है, ये स्पष्ट देखने को लगता है ये। और फिर बाद में एक चीज़ ये भी है जो इंतज़ार करती है यार कोई एक सच्चा मूवमेंट दिखे। The aspiration must be intense, calm and strong. That is the nature of the true vital also, and not restless and impatient. वाइटल भी जो सच्चा है, वो इंटेंस है, काम है, स्ट्रॉन्ग है, रेस्टलेसनेस नहीं है उसके अंदर। अभी तो कर्म के अंदर झोंक देना आपको लगता है कि ये माँ के प्रति अरे उसका नहीं है, ये बात तो फ़ीवरिश एक्टिविटी को आप इंटेंसिटी मान लेते हो। आप ध्यानस्थ हो सकते हो, आप बिल्कुल शांति से हो सकते हो और आप बहुत इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो सकते हैं शांति से बैठ के और आप बहुत एक्टिविटी तो बाहर से कर रहे हैं, अगर कुल मिलाओ तो कुछ नहीं कर रहे, जैसे कि सारा संसार कर ही रहा है। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्या किया आपने? कुछ नहीं। भई जितना आपने ये इतना किया, इतना पोम्प एंड शो ये वो आयोजन कर लिया,
लाखों रुपए खर्च कर लिए, कहने को वेद के इन्होंने वो बुला लिए। एंड रिजल्ट निल। एंड रिजल्ट क्या है उसका? भई मैं पूछूँ इनके क्या पॉइंट्स, क्या समझ में आया वेद के संबंध में? शब्या जी वो आप तो गए थे, उसमें क्या समझ आया आपके? एंड रिजल्ट क्या है उसका? माइक म्यूट करो, अनम्यूट करो अपना। पहले तो हम वेद के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि कोई वेद पढ़े नहीं थे। आपका जो वेद रहस्य का क्लास चल रहा था, थोड़ा उसी को सुने ही थे। वहाँ कई लोग से कई तरह की बातें सुनने को मिली जो हम पहले कभी नहीं सुने थे। लेकिन साथ साथ आपका ये बात हमारे दिमाग में गूंजता रहा कि हम पूरा देखे हैं, और बात एक्चुअल चीज नहीं है उसमें कुछ, जो चीज श्री अरविंद कहते हैं। तो हम वहाँ उस द्वंद की स्थिति में थे। किसी उनको किसी मतलब का ही नहीं था अभी श्री अरविंद से। श्री अरविंद से तो किसी को ही नहीं। मतलब नहीं था। अच्छा, और ये बात एक चीज और हमको भी अखरा था, जब कई लोग भाषण के दौरान अरविंद अरविंद बोल रहे थे, हाँ, तो उस समय मन कर रहा था कि उठ के हम ये बोले कि अरविंद नहीं, श्री अरविंद बोले, लेकिन वो हिम्मत हम में नहीं हुई। होना चाहिए था लेकिन हुई नहीं। हम जब भी हाँ, बोला गया तब हमको लगा कि यहाँ थोड़ा मारा जा रहा है, लेकिन हम नहीं कर सके। उनको नाम का ही नहीं पता भई। श्री अरविंद को आप आदर नहीं दे श्री रहे श्री अरविंद लगा नहीं के। बोल रहे थे। इनको कुछ लोग का जो बोलने का ये था, हमको अच्छा लगा था। हाँ, तो ये मैं ये कह रहा हूँ इसलिए एंड है कि रिजल्ट क्या सब हम होता है इसका? सुने नहीं थे, कभी जाने नहीं थे। यही मैं कह रहा हूँ भई आप तो ख़ैर हम्म, इस फ़ील्ड के हो भी नहीं, हम्म, आपको उसका आइडिया नहीं, पर एंड रिजल्ट क्या है उसका? कुछ नहीं, निल। अरे विवेचन करो, एक ऋचा उठाओ और इसका विवेचन कर हम्म, दो। पर करे कौन? भई उसके लिए समस्या तो डिटेल के अंदर आ रही है, इसलिए मैंने इस पे उतार लिया। लिख के भेज दो मेरे को। मैं इसीलिए इस पे बार-बार, बार-बार, नहीं तो केवल आडंबर है, बकवास है ये। सब टोटल शब्दाडंबर है। शब्द की जो है बस यूँ ही है, शोरगुल है शब्द का। तो इसलिए द एस्पिरेशन मस्ट बी इंटेंस, काम एंड स्ट्रांग। दैट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रू वाइटल आल्सो। जैसे नेवले की कहानी है उसमें आती है एक। एक नेवला था। आधा शरीर सोने का पूरे चारों तरफ घूम आया कि भी आधा शरीर तो सोने का हो गया। तो आधा के जहाँ सच्चा त्याग हो रहा हो, जहाँ सच्चा दान हो रहा हो, वहाँ मेरा आधा और क्या अभी तो राजसूय यज्ञ चल रहा है। युधिष्ठिर कर रहा है ना? नहीं मैं वहाँ जाया है, वहाँ कोई सच्चा नहीं है। अब बताइए, बाहरी दृष्टि को तो कभी ये सेंस नहीं आ सकता उन्होंने बाँटने के ऊपर उसको बिठा रखा दुर्योधन को, खुले हाथ बाँट रहा है और उसके अंदर भी कोई सच्चा त्याग, सच्ची कोई चीज़। ये भौतिक दृष्टि को नहीं बताई जा सकती, ये बात। ये सब बकवास है। करने का काम क्या है, ये बहुत अलग चीज़ है, ये बताएँ कैसे? इट इज़ द साइकिक दैट गिव्स द ट्रू एस्पिरेशन। साइकिक देता है। वो कौन-सी चिड़िया होती है, वो हमको पता नहीं। नाम लेने से साइकिक थोड़ी हो जाता है। साइकोलॉजी का सेंटर तो सबके पास है ही। हार्ट भी सारों के पास होता है। इसीलिए मंदिर उपासना वगैरह सारी के अंदर इतना रस आता है, सारी चीज़ें हैं। साइकिक अपने आप को उसके माध्यम से थोड़ा बहुत, इसीलिए मनुष्य जाति थोड़ी बहुत सैनिटी के अंदर है। पर ये मूवमेंट होना और साइकिक मूवमेंट आ जाना, ये दोनों में तो अंतर है। ये हार्ट की सीट है, उसके पीछे जाके साइकिक है। तो हार्ट के अंदर तो पता नहीं किस-किस तरीके के इमोशंस है, किस-किस तरीके की चीज़ है। वो मिक्स्ड रहती है। इसलिए हार्ट का मूवमेंट है बड़ा मिक्स्ड तरीके का होता है। साइकिक में इसके अंदर हार्ट को ही कह रहे हो साइकिक, माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम साइकिक है। माताजी ने कहा लेना-देना ही नहीं है।
इसका तो लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। उसी चीज को वो साइकिक मान बैठते हैं। तो आप जिसको साइकिक कहते हो, अब ये तो गुरु बताएं आपके या इस मार्ग का व्यक्ति बताए, उसके नजदीक आप हों, आप ग्रहणशीलता के उसमें हो और अगले को एक सर्टेन इंट्यूशन हो, ये उस दिन फ्लो हो जाए। चला के नहीं हो सकती ये चीज, ये सोच के हो, मुश्किल है। ये तो ऐसे क्षण आते हैं, आप वहां उसके नजदीक हो, आप में रिसेप्टिविटी है, उसको कोई चीज आई, आप में फ्लो कर गई। ये इस तरीके की चीजें हैं, कोई एक दिन की चीज थोड़ी है कि आप बस आओ, टच करके चले जाओ, इसमें कम्युनिकेट हो जाए जितनी चीज तो हो जाए, नहीं हो जाए, क्योंकि दबाव नहीं हो सकता ना इन चीजों के ऊपर। आप दबाव कैसे दो? ये वर्किंग इस तरीके की है। इसलिए जितनी भी रहस्य की बातें हैं, वो रहस्य बनी रहती है। बताए कौन? श्री अरविंद ने वेद रहस्य के अंदर वो कह रहे हैं कि सारी चीज रिवील कर दी गई है। स्टिल द सीक्रेट ऑफ द वेदा स्टिल रिमेन्स द सीक्रेट। इतना मैंने रिवील कर दिया तो भी वेद का जो रहस्य है अब भी रहस्य ही बना हुआ है। भाई मैं ये बात जो वेद वाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनको अपन ने भेजी पुस्तकें, भाई पहले उनकी बोलना किस चीज के ऊपर है, उसके लिए पहले तो 15 लोगों की तैयारी थी कि 15 लोग आने वाले हैं। अब ये 30-35 आ गए इनमें बोलने के। तो उनको अपन ने वेदिक एज भी भेजी, वेद रहस्य भी भेजा हिंदी का, कि भैया आप इसके अंदर से तैयारी कर लो और इसके ऊपर बोलो। जब आपको शब्द पकड़ के बोलना होता है, वो तो आप भी देखो कि कितना मुश्किल होता है। ये तैयारी ही नहीं होती किसी की। खुले बोलने में जोर क्या आता है? बैठने वाला भी आराम के अंदर है, कहने वाला भी आराम के अंदर है। किसी को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना एक्चुअल के अंदर। आयोजकों को आयोजन करना है, बैठने वाले किसी और मंसूबे से जा रहे हैं, बोलने वाले कुछ और चीज में। हो गया है, मीडिया पर्सन्स भी आ रहे हैं, सब हो रहे हैं, एक्चुअल ऐसे ही हो रहा है सारा काम। अरे ऋचा पकड़ो एक, और उसका क्या अर्थ है वो बताओ पहले। क्यों ये कह रहे हैं नया इंटरप्रिटेशन श्री अरबिंदो का क्या है, तो लाओ सामने। लाए कौन? अपनी साधना से देओ इस बात को कि ये बात है, कम्युनिकेट करो इस बात को। वो कहते हैं हमको तो ये बात ही नहीं समझ में आई, आपने जो ये भेजा है वैदिक एज भेजी और वेद रहस्य, इसकी तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही। तो मैंने कहा बोलोगे क्या फिर बाद में खड़े होके? जो वक्ता है उसको बेचारे को वेद रहस्य नहीं समझ में आ रही, वो बोलेगा क्या ये बताइए? तो उसमें आप अगर आशा करें कोई चीज आ जाएगी, कहां से आ जाएगी भाई? वो तो कह ही नहीं रहे ना। यही बातें हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जिसको आप गलत रूप से मान बैठते हैं, क्योंकि ये सारे आयोजन इसी तरीके के हैं। उसके लिए वो क्या क्या शब्द काम में लेते हैं। यहाँ श्री अरविंद की उपस्थिति थी, माँ की उपस्थिति थी। मैं तो कहे बिना मेरे से तो रहा नहीं गया। जयपुर में मैंने कहा जब माँ, मैंने तो साफ साफ मैंने कहा माँ की उपस्थिति कैसे हो सकती है वहां, जहां श्री अरविंद की अवमानना हो रही हो, डिसरेस्पेक्ट हो रहा हो, माँ नहीं हो सकती वहां पे। तो ये वहम निकाल दो अपने मन से। ये कहने का मादा चाहिए, इसमें हिम्मत चाहिए। गुरु की अवमानना हो रही हो अगर किसी के हो, तो अगले की जीभ जीभ खींच लो, सिर फोड़ दो उसका। ये नहीं कर सकते हो तो वहां से भाग जाओ उठ के। अच्छी चीज की कल्पना वहां कैसे कर सकते हो जहां अवमानना हो रही हो? ये तो एक सामान्य प्रैक्टिस है साधना की। It is the psychic that gives the true aspiration. If the vital is purified and subjected to the psychic, then the vital gives intensity. But if it is unpurified, it brings in a rajasic intensity with impatience and reactions of depression and disappointment. देखिए ये साधना की प्रक्रिया की बात है। अब इसको पहले कैसे एक्सप्लेन किया जाए? एज फॉर द काम एंड इक्वलिटी नीडेड, इट मस्ट कम डाउन फ्रॉम अबव थ्रू द माइंड। इसलिए मैं जो आपको एक्टिविटी ये कह रहा हूं कि लिख के भेजो, ये मजबूर कर देगा कई चीजों के लिए। इट इज द साइकिक दैट गिव्स द ट्रू एस्पिरेशन। सच्ची एस्पिरेशन इसी के माध्यम से आती है। हाँ, अब आपका बेंट कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो, चिंतन प्रधान हो, इनके माध्यम से आना आपके लिए ईजियर रहेगा। मैं तो अपने आप को देखता हूं कि कितना शिफ्ट मैं देख रहा हूं
विचार करना तो सहज था, विचार आते थे मेरे को। मैं लिखता था, डायरियाँ लिखता था और सारे काम करता था। पहले रोज़ बरसों तक चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, देखना, ये तो शुरू से ही करता था। पर अपने आप को बोलना, ये करना, इससे या सोशलाइज़ करना, सोशलाइज़ तो अभी भी नहीं करता मैं। पर इसमें व्यक्ति का किस कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, चिंतन प्रधान है, उसके माध्यम से। और यदि ये सारा छोड़ देते हो, तो अभी तो मैं ये सोचूँ कि भी प्रधानता किस चीज़ की है? प्रधानता का तो कोई समय मिलता नहीं। जब जो आ जाए सामने वो सारे ही, तो आपके सब भाग जो हैं, उद्दीप्त हो उठते हैं इसके अंदर। तो साइकिक दैट गिव्स द ट्रू एस्पिरेशन, तो कर्म में भी आ जाएगी। आपका जो भाव है वो तो बना ही रहेगा, पर भाव अभिव्यक्त करोगे शब्दों के अंदर भी आ जाएगी, चिंतन में भी आ जाएगी। वाइट इफ द वाइटल इज प्योरिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू द साइकिक, वाइटल यदि प्योरिफाइड हो, शुद्ध हो और साइकिक के सबसर्वियंस के अंदर हो, उसके अधीन हो, देन द वाइटल गिव्स इंटेंसिटी, तब वाइटल जो है वो इंटेंसिटी प्रदान करता है। बट इफ इट इज अनप्योरिफाइड, जो कि होता ही है, इनफैक्ट सफलता के मानक इसको बताए जा रहे हैं। अरे ये नहीं है इसके पास, प्योरिफिकेशन कहां से होगा सोचिए। कैसा दुर्भाग्य है बेचारे बच्चों का, मिल ही नहीं रही उनको ये चीजें, कोई बताने वाला नहीं। इसलिए आप ये कहते हो हम वातावरण इसको, हमने 5 साल साइकिक एजुकेशन करवाई, उसके बाद तैयार कर दिया कसाईयों के लिए कि काट लो इसको। फिर आप कह रहे हो बच्चे इसमें से निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि आपके दिमाग में भी कसाई खाना ही तो है अल्टीमेट। बच्चे की शिक्षा मैंने तो खूब खूब ये बात करी थी, लोग तो ऑफेंडेड हो गए। भाई अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो हमने 5 साल ये सेटअप किया, इसमें तो हम साइकिक एजुकेशन देंगे, उसमें उसके बाद मेन स्ट्रीम में फेंक देंगे इसको, मतलब कसाईयों के सामने फेंक दोगे आप। तो तैयारी तो कसाई खाने के लिए ही कर रहे हो। पहले उसको सेंसिटिव बनाते हो, और फिर अब तो उसकी पीड़ा तो और बढ़ जाएगी अगर आपने थोड़ा बहुत, हालांकि खैर इसकी संभावना नहीं है, कि भ्रमित तो आपके उद्देश्य पहले ही है, इसलिए ये काम होता नहीं। मैं क्या कह रहा हूं ये समझ पा रहे हो क्या आप? ये कुछ समझ आ रहा है क्या देविका जी मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। अनप्योरिफाइड, ये कहता तो नहीं कोई, चारों तरफ कोई कुछ कहता ही नहीं इस बारे में। भैया प्योरिफिकेशन, इसको क्लियर कीजिए ना, कि हम तैयार कर रहे हैं फिर कसाई खाना में भेज रहे हैं, इसका नहीं हम साइकिक, समझे। साइकिक एजुकेशन कौन दे रहा है? साइकिक एजुकेशन तो अभी के सिस्टम में कहीं नहीं हो रहा है। नहीं, जो कह रहे हैं कि हम हाँ, साइकिक एजुकेशन भी दे रहे हैं, भाई माँ श्री अरविंद के जो अच्छा, लोग हैं वो ये कह रहे हैं, सपोज हाँ, 2 4 5 10 जगह जो भी लोग ये हाँ, हाँ, प्रोफेस कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं हम यहां तक करते हैं, उसके बाद के अंदर फेंकते तो कसाई खाने में ही हैं। उनके पास फिर तो साधना का सब। क्या आधार है? न तो उन वो साधना कर रहे हैं, न उनसे करवा रहे। उनको तो ये करा अपनी अपनी सोच, बच्चा खुद करेगा तो कर लेगा, हम कैसे उस पर दबाव दे सकते हैं? क्योंकि आप भ्रमित हो अभी जीवन के अंदर, इसलिए कहते हो ये बात। आप अपने बच्चे को कैसे डाल दोगे किसी भेड़ियों के सामने? अभी भी जीवन के अंदर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि माँ का ही कार्य करना चाहिए, और प्योरिफिकेशन क्या है? कोई और दूसरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो, ये है प्योरिफिकेशन। तो इसमें तो भ्रमित जो टीचर है वो भी भ्रमित है, कहने को टीचर है, नजदीक नहीं जाना चाहिए बच्चे के। तो अभी तो कोई सेटअप इस तरीके का है नहीं। प्योरिफिकेशन की बात कहाँ है? ये तो एक शब्द है खाली। भी करो कैसे प्योरिफिकेशन, ये है समस्या। माध्यम क्या है प्योरिफिकेशन का, कैसे करोगे? कोई तरीका है क्या इसका? देविका जी क्या क्या समझ में आता है? अब ये शब्द ही है यूं तो खाली, अनप्योरिफाइड या प्योरिफाइड। ये प्रश्न एक्चुअली में मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं पूछने ही वाली थी आपसे, क्योंकि ये चल रहा था कि इफ द वाइटल इज प्यूरिफाइड, तो ये हाँ, वाइटल कैसे प्यूरिफाई करे इसको। यही मैं कह रहा हूं, कोई कहता तो है नहीं, इसको तो सफलता का मानक बताते हैं। जितना भड़की हुई हो उतना सफल हो आप।
जिसके भड़की हुई वाइटल नहीं है वो सफल नहीं है जीवन के अंदर। जिन्होंने भी कुछ काम किया है वो स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी, पर स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी तो भारतीय संस्कृति के अंदर थी। ये वाइटलिटी तो कोई, पर प्योरिफाइड बात तो नहीं कहीं प्योरिफिकेशन की। अच्छी तो नहीं लगती प्योरिफिकेशन की बात किसी को। प्योर प्योर का मतलब वो ही चीज, वही प्रभाव स्वीकार करना जो मां से आ रहा हो, बस। प्योरिफिकेशन का मतलब आपका बीइंग रिफ्लेक्ट और कुछ चीज नहीं करता हो, एकमात्र मां जो कह रही है उसको हू बहू आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो। अच्छी मशीन कौन सी है भाई? ईसीजी की मशीन है जो ग्राफ बनाती है सपोज। सही कौन सी है? जो एकदम ईमानदारी से लॉयली जो बात है वो रीडिंग जो चीज है वैसी की वैसी दे दी है आपको। तो ये प्योरिफिकेशन, ये तो बहुत लंबी साधना की बात है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बचपन में ही नहीं दे रहे। जो आप सो कॉल्ड साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे हो वो भी ये चीज तो दे नहीं रही। ये तो केवल जो लोग गुरु अपना रहे हैं, जो लोग धीरे धीरे इसमें से प्रक्रिया में से, अदरवाइज आप और कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, जैसे वो कह रहे थे हम, वो कौन से योग की बात कर रहे थे, आप कोई भी नाम रख लो, कुछ भी कर लो, उन प्रक्रियाओं से शुद्धिकरण नहीं हो सकता। हाँ, आप प्राणायाम करके और करके सर्टेन एक लेवल का, पर उससे तो अहंकार और परिवर्तित हो सकता है। अरे भाई, मेरा पेट साफ रहना शुरू हो गया तो कामना के ऊपर विजय थोड़ी हो गई पेट साफ रहने से। पहले मेरी शुद्धिकरण शरीर की नहीं हो रही थी, पेट साफ नहीं हो रहा था, उससे मेरी रुचि नहीं रह रही थी काम के अंदर, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी, उससे मेरे ये चीजें जो भी पेट साफ नहीं होने से जो है वो सारी थी। आपने एक प्रक्रिया करवाई जो कि हो ही जाती है। रामदेव जी का बहुत बढ़िया पैकेज है, खूब अच्छे से पैसा लेता है, 1 महीने 1.5 महीने का पैकेज है, वहां रहो, वो आपको पैसा लेते हैं। और जो वीआईपी, जो वीवीआईपी हैं, उनके लिए तो 1-1 1.5-1.5 लाख रुपए रोज का है। उसमें अलग से रूम है, ये है, वो है, और पूरी रूटीन सुबह 3:30 बजे से लेके, व्यक्ति अगर इतना करे उठना बैठना तो यूं ही ठीक हो जाता है, दवाई क्या करे। पर वो विधिवत करवाते हैं, लोगों के फायदा हो जाता है, तो इससे कोई उस अगर वो शुद्धिकरण भी कहो तो अध्यात्म थोड़ी हो गया उससे। वो जाके वो ही चीज 6 महीना भी व्यक्ति नहीं निकालता, क्योंकि अपन ने तो देखा है ये। वो व्यक्ति जो वहां 1 महीने का कोर्स करके आए, 1.5 महीने का करके आए, वो आके उनको तो अभी 6 महीने ही नहीं हुए, वो तो 3 महीने के बाद वो ही लक्षण फिर से बता रहे हैं कि हमारे फिर से ये इन्फेक्शन है, हमारे फिर से वो वाली बात है। तो समस्या दूसरी है। ये यहां तक की डिटेल की बात है, मैं ये आपसे कह रहा हूं। ये प्योरिफिकेशन तो कैसे होता है अभी? ये प्योरिफिकेशन अनन्यता आपकी केवल मां के ऊपर, नहीं हो सकता। कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती इसको। आपका कॉन्सिक्रेशन मां के प्रति जो है ना, वो आपको धीरे धीरे, जितने और दूसरे भाग हैं, ये यज्ञ है। ये ही वेद की बात है कि आप इससे किसी भी कारण से शुरू करते हो, ये आपके जितने भाग को आपने हवन में डाल दिया, उतना भाग शुद्ध हो गया। इसके अंदर घृत की जरूरत होती है, मतलब आपकी ये क्लैरिटी की। जो भाग, जो लकड़ियां गीली हैं, जो नहीं चाहती जलना, आप उनको लाते हो, उनको भी हवन में डालते हो, घृत ऊपर से डालते हो। जीवन में एक बार धुआं भी उठाती हैं वो चीजें, आपकी आंखों में जलन भी पैदा करती हैं। धुआं वो है जो चीज जलना नहीं चाहती, वो आपके एक एक समय के लिए ऐसा ले आएगी, बवंडर उठा देगी। आपके इस आंखों में जलन, देखने की दृष्टि के अंदर ऑब्सक्योरिटी, ये सारे भाव उठा देगी। पर मानसिक क्लैरिटी, घी डालोगे आप उसके अंदर, और साथ में मंत्र बोलोगे, और साथ में बोलोगे स्वाहा, हे माँ, मैं आपके लिए ये ऑफर करता हूँ, ये भाग तो नहीं चाहते, पर आपके भीतर कोई आपकी जो जो कमिटमेंट है, कॉन्सिक्रेशन है, वो मजबूर करेगा उसको। सहर्ष कौन चाहता है? इसलिए समझदार लोग थे, जो लोग ये साधना में इसमें प्रवेश करते हैं, पिंडदान पहले करवा लेते हैं उनसे। वो मर चुके होते हैं अपने लिए। हालांकि इतना
इसको ग्राफिक बनाने की जरूरत नहीं है कि पिंडदान करो और करो। मां श्री अरविंद की चीज पद्धति इस चीज के लिए नहीं है। पर इस नाम से व्यक्ति उन्हीं नालियों में रमन करता रहता है और आगे कुछ जाता नहीं। इसलिए पूर्ण योग का नाम नाम रहता है, होता नहीं। ये तो आपके अंदर पूरे यज्ञ की प्रक्रिया है। यज्ञ का मतलब ही सैक्रिफाइस, मतलब देने के द्वारा पवित्र करना, आदान प्रदान। कोई चीज प्रदान करके पवित्र कर लेना, ये है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब चेरिश चीज से दूर होना नहीं है। प्रदान करके, ऑफर करके, मां को जैसी ऑफर करी प्रसाद बन गया। जो भी चीज उसको दे देते हो सोना बन जाती है। प्योरिफिकेशन देने से होगा। आपके अपने स्तर के ऊपर कोई प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता। परिवार है तो परिवार मां को चढ़ा दो। त्यागने की बात नहीं कर रहे, चढ़ा दो उनको। मां ये आपके लिए है, ये आप जानो। ये है मेरे अटैचमेंट मेरे से नहीं हो रहे, ये आपको चढ़ाता हूं मैं, स्वाहा। इसके साथ में आपकी जो इंटेलिजेंस है घी के रूप में मंथन करके आपने निकाला। गो है, लाइट है, प्रकाश है। प्रकाश की चेतना के अंदर से दूध निकलता है। पहले तो अभी दूध निकल ही नहीं रहा। आप पढ़ रहे हो पर उसका दूध क्या निकल रहा है? गाय का पहले तो दूध निकले, उस दूध का फिर आप खूब मंथन करो। मंथन करने से उसके अंदर से नवनीत निकलता है। उसमें से घी निकालते हो, उस घी को इसके अंदर डालते हो, साथ में मंत्र बोलते हो स्वाहा। आपका मूल मंत्र क्या है? मां तेरी अभिव्यक्ति। क्यों आपको इतनी अच्छी लगती है वो, तब आप सिक्योरली कह सकते हो यार मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। तब आप कोई अभियान ले सकते हो, कोई ऐसी चीजें। नहीं तो आपको यही नहीं पता यार, बस क्योंकि सिंसियर आदमी देखता है कल को मैं अगर राजनीतिक पार्टी बना बैठूं, मैं तो गलत हो जाऊंगा। या मैं कोई ऐसे काम कर बैठूं जिसमें तो वाइटल का पूरा पूरा नाच, नंगा नाच होता है। मैं बैंक खोल बैठूं, या मैं कोई कंपनी खोल बैठूं, या मैं कोई ऐसे क्षेत्र के अंदर चले जाऊं जिसके अंदर वाइटल तो पूरा अपना तांडव करती हो। कौन करे उसको, हाथ में कौन ले? ठीक ही बात है। एक दूसरी चेतना ऐसी हो गई कि यहां टिक ही नहीं सकती कोई चीज। इसलिए भरत जी जब आ रहे थे उनको वापस लेने के लिए, राम जी को, तो लक्ष्मण ने कहा कि देखो वो तो आक्रमण करने के लिए आ गया, देखिए वो पूरी सेना लेके आया है। तो राम जी ने कहा कह रहे उसको राजमद हो गया है, उसको मद हो गया भरत को, इसलिए सेना लेके आ रहा है। राम जी ने कहा यार कांजी की बूंद से क्षीर सागर फटता है क्या? कांजी की बूंद है, उससे क्षीर सागर फटता है? इसको एक छोटी सी चीज से इसको राजमद हो सकता है? अरे नहीं, ये भी चेतना की स्थिति है। सोचिए क्या स्थिति है ये एक कांजी की बूंद, मतलब एक उसको कोई इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया। वो उसके लिए क्या है, कांजी की बूंद है क्या यार? आवाज कोई ये है। क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ जी, अब आई है आवाज। ठीक है। बट मैं भारत का उदाहरण दे भारत का उदाहरण दे रहा था मैं। इसके अंदर आप ये सोचिए, जब वो राम जी को लेने के लिए जाता है तो लक्ष्मण कहता है इसको राजमद हो गया। ये आप, ये पूरी सेना लेके आ रहा है चढ़ाई करने के लिए, बताइए। तो राम जी उनको क्या कहते हैं? कह रहे कि ये कांजी की बूंद से क्षीर सागर फटता है क्या यार? एक मतलब ये राज क्या है इसके लिए? सोचिए, चेतना की एक ये अवस्था है, ये एक स्थिति है। कहाँ प्योरिफिकेशन, कहाँ हम बात क्या कर रहे हैं अभी? तैयार तो हैं क्या हम इस चीज के लिए?
मतलब जितना आप चढ़ा देते हो माँ को, आपको आनंद आता है, अरे चढ़ाओ ये सारा, नहीं होता। पर कम से कम अपना फ्रेमवर्क तो सुधारो, अपनी बात तो ठीक करो, ये सुनने ही नहीं आती कोई बात। कोई शिक्षा में नहीं, कोई और नहीं। सबके पास जो मुद्दे, उनसे बात करो तो धोखा मिलता है। कहीं न कहीं मैं, मेरा व्याख्यान, मेरा ये, मेरे अनुभव में बहुत ही घटिया बात है। आपके अंदर से माँ छलकती हो, उसके प्रति आपका कमिटमेंट, आपका प्रेम, आपकी चीज़ दुर्लभ है ये। दुर्गंध आती है, बहुत ही दुर्गंध आती है। मतलब उनके साथ मैं जयपुर में पूरा अपने आप को कस के रखता हूँ, तो भी 15-15 दिन लगते हैं मेरे को। काम तो सारा करो, सारी चीज़ें करो। ये बता नहीं सकते कि आप क्या है ये बात। है कहाँ ये चीज़ें? मद तो होते टाइम ही नहीं लगता। उसको पूरा राज दे दिया कि कांजी की बूंद से क्षीर सागर फट सकता है। यहाँ तो हमारे तो फटा ही पड़ा है क्षीर सागर। प्यूरिफिकेशन ये शब्द है तो नहीं। किसका प्यूरिफिकेशन? आप ईगो के आधार पे शुरू कर दोगे प्यूरिफिकेशन। मैं प्योर हूँ, ये अनप्योर होने का अचूक तरीका है। फिर शुरू कैसे करो इसको प्यूरिफिकेशन? बिना हवन किए कि मैं प्यूरिफाई हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे विचार केवल माँ के लिए आए। इतना बवाल, ये तो बड़ा दम घोटू विचार है। अब ये कैसे करो, कैसे नहीं करो, मेरे को नहीं पता। ये मूवमेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये आप खुद संभालो इसको। ये एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए तो बहुत भारी होता है। दैट फायरी एस्पिरेशन is all right. That is the psychic aspiration, the psychic fire. Where the vital comes in is in the impatience for result and dissatisfaction if the result is not immediate. That must cease. हुआ होगा किसी के अंदर इस तरीके से, होता ही है। इनफैक्ट यदि कोई चीज और कर लेंगे माँ के लिए, वो आप उसमें अपनी हेल्थ भी तोड़ देते हैं, मूर्खता है वो। पर ये चीजें तो डिटेल की हैं कि क्रिकेट के अंदर ऐसे करो, तो ये वाली डिटेल है इसमें। ये मेरे को तो बेसिक्स का ही नहीं पता, डिटेल की कब बात करूं मैं। एस्पिरेशन एंड डिजायर, one should be satisfied with what one gets and it's still aspire quietly without struggle for more till all has come. तो आइडियल एटीट्यूड 4 एड्स के अंदर क्या कर रहे हैं श्री अरबिंदो बात? इसमें गुरु, शास्त्र, उत्साह और काल। तो उत्साह के अंदर वो ये कह रहे हैं इंटेंसिटी तो ये हो कि सारी भगवत्ता को अभी उतार लेके आऊं। ये इंटेंसिटी आप में होनी चाहिए। पर पेशेंस ये होना चाहिए आपके अंदर कि अनंत काल भी लगता है तो भी आप रेस्टलेस नहीं हैं। आप चल रहे हैं उसी स्टेडीनेस से। इंटेंसिटी ये है कि सारी भगवत्ता को मैं इसी क्षण उतार लाऊं। ये दोनों मूवमेंट एक साथ होने चाहिए, ये आइडियल। पर ये एक दिन में तो आ नहीं जाता कि आप सोचो मैं कल्पना कर लूं ये हो जाए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होती ये चीजें। एस्पिरेशन एंड डिजायर, one should be satisfied with what one gets and still aspire quietly without struggle for more till all has come. No desire, no struggle, aspiration, faith, openness and the grace. Grace तो है ही, inscrutable है वो तो। There is no doubt the mixture of desire in what you do, even in your endeavor of sadhana. साधना करने में भी तेरी वाइटल है पीछे। That is the difficulty। और ये एक ही नहीं, सारों के ही होती है। प्योर मोटिव साइकिक का एक क्षण आ जाता है, पर आपके बीइंग के साथ तो आपको ग्रैपल करना ही पड़ेगा। बीइंग तो बेचारा जैसा है वैसा है। इसलिए शुरू में आप वैसे ही करोगे, आपको जो मिला है उसी से तो काम में लोगे। जो साधन संसाधन है उसी से काम में लोगे। इसलिए साधना का जो एंडेवर है, ये कह रहे हैं भाई इसमें मिक्सचर है डिजायर का। और ये किसके नहीं है, ये रहता ही है। ये भाई ये तो रहता ही है, क्योंकि अभी आप कोई सिद्ध थोड़ी हो गए, कोई सारी चीज हो थोड़ी गई अभी। हाँ, आपकी सिंसियरिटी
हवन थोड़ी हो गया कोई पूरा, आपका चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, एक एक भाग जो उसकी पकड़ में आता है उसको पवित्र करते चल रहे हो आप। ये बात है एक, पर एक उसको साधना करना ही नहीं, जो आपको नजर आ गया उसको एग्जीक्यूट करना नहीं, तो आगे का हवन भी नहीं चलेगा। द डिजायर ब्रिंग्स ए मूवमेंट ऑफ इम्पेशेंट एफर्ट and a reaction of disappointment and revolt when difficulty is felt and the immediate result is not there, and other confusing and disturbing feelings। ये कैसे होती हैं, ये तो साधना करोगे तो बता सकते हैं। साधना नहीं करोगे उससे पहले ये अराइज ही नहीं होगी, तो इसकी चर्चा कैसे करें भाई? उस स्थान की चर्चा कैसे करें जहां है नहीं। एस्पिरेशन शुड बी नॉट ए फॉर्म ऑफ डिजायर but the feeling of an inner soul's need and a quiet, settled will to turn towards the divine and seek the divine. It is certainly not easy to get rid of this mixture of desire entirely, not easy for anyone. But when one has the will to do it, this also can be effected by the help of the sustaining force. If there are good desires, bad desires will come also. किसी ने मूर्खतापूर्ण बात करी होगी, ये तो गुड डिजायर है, तो यदि आप गुड की बात करोगे तो बैड डिजायर्स भी आएंगी। देयर इज ए प्लेस फॉर विल एंड एस्पिरेशन, नॉट फॉर डिजायर। संकल्प के लिए स्थान है, एस्पिरेशन के लिए स्थान है, गुड या बैड डिजायर के लिए स्थान नहीं है। इफ देयर इज डिजायर, देयर विल बी अटैचमेंट, डिमांड, क्रेविंग, लॉस ऑफ इक्वेनिमिटी, सोरो एट नॉट गेटिंग, ऑल दैट इज अनयोगिक। ये सारी अनयोगिक बातें हैं। इसमें कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ये सारी चीजें, ये सारा वर्णन आप स्वयं एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, साहस करके इस मार्ग में पदार्पण करने के बाद। ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, ये हैं। भाई अब तो आप ये तो विश्वास करते हो ना कि ये सारी चीजें होती हैं। अगर ये चीजें होती हैं, तो जीवन बना इन चीजों के लिए। ये अनुभव अगर यूं ही चले गए, भाई आप आए और चले गए, किस कारण से? क्यों भाई? ये चीजें आपकी हो सकती हैं, ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं, पर साहस करो, साहस करो तो इसके अंदर लोअर बीइंग आपका है, उसकी नहीं, मां को हर क्षण अनन्यता उसके प्रति। कह ही नहीं रहा कोई ये बात, पता नहीं क्या बात हो गई है, कहता ही नहीं कोई। Aspiration and pulling. Pulling comes usually from a desire to get things for oneself. In aspiration there is a self giving. ये आपका प्रश्न था कि पुलिंग जो है हमेशा ही, और इसके अंदर आपको, मेरे को ये अनुभव हो जाए, मेरे को ये, इसलिए व्यक्ति का आग्रह ध्यान पे, इन पे इतना ज्यादा आग्रह होता है क्योंकि आप कुछ चाहते हैं, और आपको ये कह दिया ध्यान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको तो मिल वहीं से रहा है। आप उस स्टेट के अंदर रहते हैं, आपको ये रहता है कि मैं कुछ हूं। सामान्य काम करते हो उसके अंदर तो व्यापार भी करोगे तो जो ग्राहक है वो आके कहता है लूट रहे हो आप। ग्राहक तो जो मन में आएगा सो कहेगा आपको। इस लाइन के अंदर आपको कौन टच करने वाला है? गुरु कोई है नहीं, फोटो में बिठा रखा है गुरु को। तो बड़ा आपके लिए सुखद है फोटो में गुरु होना। जीवंत यदि गुरु हो वो कान पकड़ के ठीक कर देगा, वो हम अपनाना चाहते नहीं। भाई हम चाहते कहाँ हैं गुरु अपनाना? अभी सुखद है, फोटो के अंदर है इसलिए। वो जिस दिन कान पकड़ के कहते ये करना है, आप तो लोग प्रणाम पे नहीं जाते थे मां श्री अरविंद के। आप सोचो आज हम बात कर रहे हैं, वो ये क्या कह रही, इस समय तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, आपकी उपस्थिति में और नजदीक महसूस करता हूं। ये मूर्खता की बातें कर रहे थे, कोई एक जने ने कही नहीं ये बात। कितने कितने पत्र हैं ये देखो आप। अभी तो केवल पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ये जो वहम है ना साधना का और का, ये निकालो पहले तो। चीजों को जैसी हैं वैसी देखने की हिम्मत करो, और साधना का संकल्प तो लो।
आप कह रहे हो हम ऑलरेडी उसमें चढ़ रहे हैं, चढ़ नहीं, संकल्प ले वो पहले। Pulling comes usually from a desire to get things for oneself. In aspiration, there is a self-giving for the higher consciousness to descend and take possession. आप अपने आप को ऑफर कर देते हो। The more intense the call, the greater the self-giving. ये हम बाद में चर्चा करेंगे। 2 मिनट आपको एक बार कुछ भी 2 मिनट के लिए अपन इसको छोड़ते हैं और फिर 2 मिनट बाद फिर लेते हैं। ये इश्यूज को समझ आ रहे हैं देविका जी, पहली बार इसको इस तरीके से, कि नहीं तो खाली शोरगुल है, कहता ही नहीं कोई ये बातें। अब समझ तो आ रही है ना कुछ कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। शार्प कॉन्ट्रास्ट में चीजों को इसलिए मैं रख रहा हूं कि वहम न रह जाए। अनम्यूट करो आप अपना। हाँ ये समझ में अब आ रहा है। ठीक है, हम 2 मिनट के अंदर अगले सेशन के लिए मिलते हैं।